नमस्कार, मैं यशपाल शंकर द स्टडी शीट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम प्रमुख समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, पत्रिका, नवभारत, हरिभूमि को शामिल किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है आज वो पीएम मोदी जो हैं आज किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो 1 लाख करोड़ है वह किसानों को भंडारण प्रसंस्करण में मदद मिलेगी और साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जो 17,000 करोड़ की छठी किस्त है वो भी जारी कर दी जाएगी आज। वहीं दूसरे न्यूज़ में आज बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और प्रदेश में 385 नए मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर के 145 केस हैं और 3 मौतें हुई हैं। राजधानी में आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और राजधानी में जो बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यह बहुत सख्त तरीके से किया जाएगा। और वही नया हॉटस्पॉट बन गया है राजभवन में 16 जो कर्मचारी हैं वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अर्जुन नगर जो क्षेत्र है वहाँ भी 15 लोग फिर संक्रमित मिले हैं। तो शुक्रवार को वहाँ पर 45 लोग संक्रमित मिले थे और कल शनिवार को वहाँ पर 15 लोग और पाए गए हैं। आज सिर्फ घर घर में दूध की बिक्री होगी सुबह 6 से 9:30 बजे बीच में और शाम को 5 से 5:30 के बीच में। इस दौरान और कुछ भी व्यापार नहीं होगा, सिर्फ दूध की जो जरूरी सामान है और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। बिना सूचना गंभीर मरीजों को भेज रहे सरकारी अस्पताल। जो निजी अस्पताल में गंभीर मरीज मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, उन्हें बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना सरकारी अस्पताल को सूचना दिए हुए निजी अस्पताल उनको रिफर कर दे रहे हैं, जबकि पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनके वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाएगी, बाकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए उनको पहले से इन्फॉर्म करना होता है। तो जो निजी अस्पताल है वो बिना रिसीविंग डॉक्टर के हैंडओवर करने के बाद वहाँ से चले जा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो गंभीर मरीज को रिफर करने के बजाय इलाज कर, यह उन्होंने कहा है। उधर केंद्र सरकार का निर्देश है कि अभी सभी राज्यों में दुकानदारों सब्जी वालों का कोरोना टेस्ट होगा। तो सभी सब्जी वालों दुकानदारों का भी कोरोना टेस्ट करने का है, परंतु जो कोरोना का टेस्ट का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। अभी 10,000 भी हम नहीं पहुँच पा रहा है कोरोना का टेस्ट पर डे। तो ये तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। संसाधनों को सही तरीके से व्यवस्था करना पड़ेगा। महाराष्ट्र मामले में 5 लाख पार पहुंचा, दुनिया का तीसरा संक्रमित राज्य। तो ये जो महाराष्ट्र है वो दुनिया में तीसरा संक्रमित राज्य बन गया है। देश में 21.45 लाख के पार हो गए हैं। शनिवार को 64,973 नए मरीज मिले हैं। तो भारत में 21,45,878 लोग नए अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और नए जो संक्रमित हुए हैं 64,973 लोग हुए हैं। वहीं कुल मौतें हुई हैं 43,384 और नई मौत है 874। तो अगर दुनिया का आंकड़ा देखें तो 1,97,00,000 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं दुनिया में और 2,83,009 लोग कल की डेट में संक्रमित पाए गए थे और नई मौतें जो कल हुई हैं वो 6,448 लोग हुए हैं और कुल मौतें 7,27,009 पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो कल जो संक्रमित हुए हैं 385 लोग हुए हैं और नई मौतें जो हुई हैं 3 लोग की हुई है। तो इस तरीके से कुल जो संक्रमित हुए हैं 11,857 लोग मर चुके हैं और कुल जो मौतें हुई हैं वह 91 है। वहीं रायपुर का आंकड़ा देखें हम तो रायपुर के आंकड़े में 145 रायपुर जिले में 145 लोग मिले हैं और राजभवन में और अर्जुन नगर में हॉटस्पॉट बन चुका है। तो इसे देखकर वहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है आना जाना उस क्षेत्र में। और नई मौतें जो हुई हैं वो कल 2 हुई हैं रायपुर जिले में और अभी तक कुल संक्रमित हुए हैं रायपुर जिले में 3,979 और कुल मौतें 44 हो गई हैं। तो ये जो कोरोना विस्फोट है वो और बढ़ता जा रहा है। ये लॉकडाउन रखा गया था कुछ समय तक, पर ये लॉकडाउन के कारण भी नहीं दिख रहा है कि वो कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। और अभी जब बाजार शुरू हो चुके हैं, बाजार अनलॉक हो चुके हैं, कल का जो देखा गया त्योहारों के सीजन के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ था, चाहे गोल बाजार हो चाहे इधर सब्जी मंडी हो, कहीं भी देखें तो भीड़ का वहाँ पर जाना रुक नहीं रहा है। तो क्या इस तरीके से अनलॉकिंग की प्रक्रिया सही है? इस पर चिंतन करना सरकार को बहुत जरूरी है। क्या जब अनलॉकिंग करते हैं तो जितना लॉकडाउन में हमें लाभ मिला हुआ रहता है, कोरोना संक्रमण से बचाव जितना हुआ रहता है, जैसी अनलॉकिंग होता है
पूरा का पूरा मटिया मैल हो जाता है, गाय भैंस पानी में की तरह हो जाता है। संक्रमण इस तरीके से भीड़ में बढ़ता है कि वो कोरोना विस्फोट का रूप ले लेता है, जैसी जांच ले जाते हैं वहां पर। तो इस पर किस तरीके से लॉकडाउन को अनलॉक किया जाए, इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए, और इस पर हमने विस्तार पर चर्चा भी की है पहले ही, तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आते हैं 70 करोड़ आबादी का क्षेत्र अब भी पूरी तरह अनलॉक नहीं है, जो पूरे देश में है। देश के 734 जिलों में से 376 में अब भी कुछ पाबंदियां हैं। पूर्ण लॉकडाउन बिहार और मणिपुर के 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, और आंशिक लॉकडाउन में 14 राज्यों की 60 करोड़ आबादी प्रभावित है आंशिक लॉकडाउन से, जिसमें यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा शामिल हैं। लॉकडाउन के 2 साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पहला, देश में क्या हो रहा है कि कोरोना संकट में बच्चों का टीकाकरण 60% तक कम हो गया है। तो कोरोना संक्रमण जब हो रहा है तो अस्पतालें बंद हैं, अस्पताल में पूरी तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, कोरोना पीड़ितों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो टीकाकरण पर ज़्यादा जवाबदारी नहीं है, जिस कारण से 7% तक टीकाकरण कम हो गया है। और ब्रिटेन ने एक कहा है कि लॉकडाउन में अस्पताल बंद होने से 16 जाने गई हैं। तो जब सही तरीके से इलाज चल नहीं रहा है, सही व्यवस्था नहीं है इलाज की, तो मौत का आंकड़ा बढ़ना स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, और ऊपर से कोरोना महामारी का और प्रकोप बना हुआ है वहाँ पर। तो ये 70 करोड़ आबादी का क्षेत्र अभी तक पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है इस कारण से। अब भाजपा ने राजस्थान के जो सियासी दांव पे चल रहा है, वहां पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, तो भाजपा ने भी अब अपने विधायकों को सेफ जोन में रखना शुरू कर दिया है। पहले तो कांग्रेस के विधायक जूनागढ़ में सेफ थे, वहाँ एक रिजॉर्ट में सबको रख दिया गया है कांग्रेस के। तो अब यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं उन पर खरीद फरोख्त का कुछ मामला ना आए करके वहाँ के जो विधायक हैं वो गुजरात को जा रहे हैं, गुजरात में जाकर के एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, और इनसे जब भाजपा ने विधायकों को पुलिस और कांग्रेस से परेशान कर रही है, इसलिए वे अपनी इच्छा से गुजरात की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसा जो बयान है उन्होंने अशोक लाहौटी ने दिया है। विधायकों में शामिल अशोक लाहौटी ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों को पुलिस कांग्रेस परेशान कर रही है, जिस कारण से वो गुजरात को तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये ऐसा कहा है। तो जो भाजपा विधायक हैं वो 18 भाजपा विधायक हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं, और भी भाजपा विधायकों को भेजना जारी रखा गया है। तो राजस्थान में उदयपुर से जिले के भाजपा विधायक गुजरात सीमा में शामिल शामला जी स्थित एक मंदिर में दर्शन के बाद विश्राम करते हुए, तो अपने भाजपा के अपने विधायकों को सेफ करने के लिए वो गुजरात में भेज रहे हैं। अब घाटा हुआ पर नहीं छुपाया, यही गुड गवर्नेंस है। जो नारायण मूर्ति जी हैं इन्फोसिस के, तो उन्होंने वेबिनार ट्रुथ टॉक्स में अपनी बात रखी कि जो लीडर्स जब तक ईमानदारी पारदर्शिता नहीं अपनाएंगे, देश आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होगा। तो मार्केट कंपटीशन सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। वेबिनार में संबोधन की प्रमुख बात यही की उन्होंने। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो नई शिक्षा नीति में बात कही गई है कि 3 साल की बच्चों की जो प्री स्कूल है वह आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा। नई केंद्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी को महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है कि, तो उस पर दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है कि नई शिक्षा नीति में 3 साल तक आंगनबाड़ी होगी, उसमें प्राथमिक शिक्षा जो होगी उसके लिए क्या जो संसाधन है, आंगनबाड़ी का जो भवन है, क्या वो बच्चों को 3 साल तक पढ़ने के लिए सही व्यवस्था की गई है, उस पर एक सर्वे किया। तो कीचड़ व गंदगी से घिरा एक मकान कमरा, ऐसी आंगनबाड़ियों में 3 घंटे रहना मुश्किल, 3 साल कैसे पढ़ेंगे बच्चे, इस पर एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें 3 साल पढ़ाई कराने का प्रस्ताव रखा गया है। क्या आंगनबाड़ियां इस लायक है, यह जानने के लिए भास्कर जो टीम है वह राजधानी नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के दायरे में दर्ज दर्जन भर आंगनबाड़ी केंद्र में जायजा लिया। पाया गया कि कोई केंद्र घुरुआ के ठीक सामने है, कहीं दरवाजे ऊंची घास से ढके हुए हैं, एक छोटे से कमरे में चलने वाले केंद्र में 4 से 6 साल तक के बच्चों को रुकना पसंद नहीं करते हैं।
तो ऐसी व्यवस्था के साथ में क्या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं? क्या उन बच्चों को सही तरीके से शिक्षा मुहैया कराया जा सकता है? तो सबसे पहले तो अगर हमको करना है तो आंगनबाड़ी की सही व्यवस्था, उनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पढ़ाएंगे, जो देख रेख करेंगे बच्चों का, उनका सही तरीके से प्रशिक्षण होगा, तब जा कर के, और वहाँ पर सुविधाएं भी सही तरीके से होगी, तब जाकर के बच्चों का विकास सही तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र को सही बनाया जाए और शिक्षकों जो वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, तकनीकों का उपयोग करना सिखाया जाए, तब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सही शिक्षा बच्चों को मिल सकेगा। प्रदेश में 50,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ 1.5 लाख कार्यकर्ता सहायिकाएं तैनात हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 50,000 आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें 1.5 लाख लगभग सहायिकाएं कार्यकर्ता तैनात हैं। तो राज्य सरकार ने एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 6,48,000 की राशि तय की है, जिसमें से 5 लाख जो है मनरेगा के तहत है और महिला एवं बाल विकास विभाग से 1.45 लाख से आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो मनरेगा के अभिसरण से 9,000 से ज्यादा भवनों का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। तो 3 साल के आंगनबाड़ी के साथ 12 साल की स्कूल शिक्षा तय की गई है नई शिक्षा नीति में। तो इसकी सबसे पहले संसाधनों की हमको महत्ता को समझनी जरूरी है। कल जो कोझिकोड में रनवे हादसा हुआ था, उस पर एक परसों जो हुआ था उस पर बताया गया है कि पायलट साठे इस रनवे पर 27 बार लैंड कर चुके थे और एक अनुभवी पायलट थे, परंतु बारिश की वजह से, घने बादलों की वजह से, तेज बारिश की वजह से वो अनुमान नहीं लगा पाए और बारिश में रनवे नहीं दिखा, तय जगह से 1 मीटर आगे लैंडिंग होने से हुआ यह हादसा। तो जब ये ब्लैक बॉक्स विमान का जो हादसा हुआ उसका ब्लैक बॉक्स जब फाइंड कर लिया गया तो वहां से ही पता चला कि लैंडिंग जो है 1 मीटर आगे से हुई थी। कैप्टन साठे सबसे अनुभवी पायलट थे, 10,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके थे वो। तो जब ये रनवे से 1 मीटर आगे, रनवे में लैंडिंग पॉइंट से 1 मीटर आगे जब ये हुआ तो वह विमान अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा था। इस पर ये बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो उसकी और जांच अभी चल रही है क्या क्या हो सकता है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी बोले गंदगी भारत छोड़ो का संकल्प लें, तो स्वतंत्रता दिवस तक अभियान चलाएं। कहा स्वतंत्रता दिवस तक अभियान चलाएं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में एक कार्यक्रम पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन पर मोदी जी पहुंचे थे, जिस पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो का नारा भी दिया। तो ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा है वह 9 अगस्त को दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया गया था। ये अगस्त क्रांति चल रहा था उस समय, तो वहां पर 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। इसी के तहत, इसी को ध्यान रखते हुए गंदगी भारत छोड़ो का नया नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो यहाँ पर ये क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया, ये निरंतर चलता रहेगा। तो स्वच्छाग्रह जो सत्याग्रह की तरह है वह जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियां का प्रकोप बढ़ता जाएगा। इसलिए गंदगी भारत छोड़ो का नारा देकर के 15 अगस्त तक इस संकल्प के तहत यह अभियान चलाने का आह्वान मोदी जी ने किया है। अब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने सीएम भूपेश बोरा महासचिव। जो ओलंपिक संघ का चुनाव हुआ है उसमें निर्विरोध रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुने गए हैं अध्यक्ष, और गुरुचरण सिंह होरा जो हैं वह महासचिव बने हैं, वो भी निर्विरोध बने हैं। परंतु कोषाध्यक्ष के पद के लिए 1 घंटे तक वोटिंग होती रही। इसमें सही राम जाखड़ ने 44 वोट से चुनाव जीत गए। सही राम को 52 वोट मिले, जबकि फिरोज अंसारी को महज 8 वोट ही मिल पाए थे। 2020 इनका जो कार्यकाल होगा वह 2020 से 2024 तक के लिए होगा ओलंपिक संघ का पद के लिए। अब आते हैं रिया चक्रवर्ती के फ्लैट पर ईडी का छापा। भाई से दूसरे दिन दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जो है उस पर रिया चक्रवर्ती
चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। उनके फ्लैट में जांच ईडी का छापा पड़ा है और उनके जो भाई हैं शोभित चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रिया ने सीपर पेपर नोट की तस्वीर साझा की और कहा यही सुशांत की इकलौती संपत्ति है, जिसमें कि सुशांत ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों का नाम लिया है और उनके बारे में कुछ कहा है, उस पर वो नोट उन्होंने साझा किया है। तो सीमा विवाद जो नेक्स्ट है, सीमा विवाद चीन के साथ 5वें दौर की बातचीत, पैंगोंग झील देपसांग में सेना के पीछे हटाने पर बनी सहमति। जो चीन के साथ में 5वें दौर की जो बातचीत चल रही है, उसमें दोनों सैनिकों के बीच में पैंगोंग झील देपसांग में सेना पीछे हटाने की बात सहमति बन चुकी है। पंजाब में टकराव हो रहा है, जिसमें कैप्टन सरकार ने कांग्रेस सांसद बाजवा की सुरक्षा हटाई, सीएम को हटाने की मांग की थी। जो कांग्रेस के जो सांसद है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने सीएम को हटाने की मांग की थी। तो यहाँ पर एक सियासी मामला है ये कि कैप्टन सरकार ने कांग्रेस सांसद को बाजवा की चर्चा को हटाई है अभी वर्तमान में। तो जी सिंह मुर्मू हैं ने CAG के रूप में अपना पद ग्रहण किया और शपथ ली। तो गुजरात कैडर के IAS और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उप राज्यपाल ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। जोमेटो में महिलाओं को 10 दिन की पीरियड लीव होगी। जो 10 दिन का पीरियड लीव जोमेटो है वो देगा महिलाओं को, क्योंकि महीने में यह जो 14 मासिक चक्र होते हैं संभव है, इनमें कुछ तय छुट्टी के समय हो, इसलिए 10 छुट्टियां मिलेंगी जोमेटो को महिलाओं को जो काम करने वाली हैं। संजय दत्त अस्पताल में भर्ती, कोरोना टेस्ट निगेटिव पाया गया है। संजय दत्त को लीला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने और बेचैनी की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वैक्सीन बाजार में आ भी जाए तो हर एक तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे, तब तक मास्क के साथ बचाव जरूरी है। तो रेगुलेटरी सिस्टम में तेजी आई, जिन कामों में साल भर लगते थे अब 3-4 साल में हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीरम, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनके CEO अदर पूनावाला ने एक बयान बोला है कि अगर वैक्सीन बाजार में आ भी जाता है तो हर एक तक पहुँचने में 2 साल का समय लगेगा। तो इसलिए मास्क के साथ ही बचाव, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी मेंटेन करना है और हाथ साफ करना है, वो सिस्टम को अपनाकर हमको इसमें जीने का आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि दवाई को हर एक व्यक्ति तक पहुंचने में 2 साल लग जाएगा अगर दवाई आ भी जाता है। तो अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग दूंगा कि हमेशा गरीब की मदद करें, मेरी मांग को। ट्रायल में 90% इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स साइड इफेक्ट भी नहीं है। जो 2 ट्रायल हुए अभी तक के, इनमें 90% तक के इम्यून रिस्पॉन्स है वो मिला है और साइड इफेक्ट भी नहीं मिला है इसमें। तो तीसरा चरण का जो ट्रायल है अभी वर्तमान में चल रहा है, इसके बाद इसमें भी साफ हो पाएगी कि इसे बाजार में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। देश में निचले तबके के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे वैक्सीन, और स्वास्थ्य नहीं होगा तो दूसरा कोई सेक्टर भी नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य इस कोरोना संक्रमण के दौरान समझ में आ चुका है लोगों को, अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो दूसरा कुछ व्यापार भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। पहली बार 15 अगस्त को मास्क लगाकर परेड करेंगे। जो 15 अगस्त है उसमें जो पूरी तरीके से मास्क लगा करके परेड किया जाएगा। विश्व के चौथे सबसे अमीर आदमी शख्स बने मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जो हैं वो 6.48 लाख करोड़ संपत्ति के साथ में विश्व के अब चौथे शीर्ष अमीर आदमी बन चुके हैं। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड की जगह दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बने हैं। और जेफ बेजोस 14 लाख करोड़ की संपत्ति है, बिल गेट्स की 9 लाख करोड़ की संपत्ति है और मार्क जुकरबर्ग की 6 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो ये है। अब आते हैं दूसरे न्यूज़पेपर में, जिसमें गंदगी भारत छोड़ो PM ने शुरू किया अभियान, आज वित्त पोषण सुविधा करेंगे लॉन्च। लेबनान जो में विदेश मंत्रालय पर घुसे प्रदर्शनकारी, जांच में बाहरी हस्तक्षेप पर भी विचार। तो विस्फोट के चलते जनता का गुस्सा बेकाबू हो चुका है और वहां पर विदेश मंत्रालय के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे वो घुस गए और हमला बोल दिया। 10 करोड़ परिवारों से 5,000 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का लक्ष्य। जो राम मंदिर निर्माण है उसमें 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा 24 को चुनाव पर भी ध्यान रखा गया है और अभी इस पर जो लक्ष्य बना रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का है और वहां से 5,000 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का लक्ष्य बनाया गया है।
वहीं दिल्ली में एक चांदनी चौक पे 300 साल के बरगद के बचाने के लिए आदेश आया है कि बरगद के पेड़ को नुकसान पहुंचाने पर सख्त रूप से अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए दिल्ली सरकार को तुरंत कदम उठाने के लिए आदेश दिया। तो 300 साल इतना पुराना जो पेड़ है, ऐतिहासिक पेड़ है, इनको संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। रूस 12 को रजिस्टर होगी पहली वैक्सीन। तो 12 अगस्त को रूस जो है पहली वैक्सीन रजिस्टर कराने जा रहा है। उनका 3 ट्रायल बहुत सफल रहा है। अब अक्टूबर से देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा और वहाँ पर कोरोना महामारी का जो टीकाकरण है वह शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख को इस वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर कराने जा रहा है। पाक ने तैनात किए F-16 फाइटर जेट। तो 130 गुजरात के कच्छ केंद्र से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने केयर बेस पर अपग्रेड करते हुए 28 F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिया है पाक ने। तो इसका ध्यान रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मॉरिशस ने की आपातकाल की घोषणा। तो मॉरिशस ने अपने तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से 4000 टन ईंधन भरा हुआ था, उसका तेल रिसाव हो रहा था, जिसके कारण उन्हें पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है मॉरिशस ने अपने। पार्सल एक्सप्रेस डेनिम के साथ बांग्लादेश रवाना। तो डेनिम जो कपड़ा होता है उसके साथ में हमारा जो निर्यात है बांग्लादेश के लिए वह शुरुआत हो चुका है। तो डेनिम और उसके कलर, कपड़ा जो कलर होता है उसके साथ में जो पार्सल है वो पहला बोगी से रवाना कर दिया गया है बांग्लादेश को। ब्रेड की तरह कई दिनों तक सुरक्षित रहेगी रोटी, 2 साल के लिए शोध की सफलता। तो 2 साल में एक शोध किया गया है जिसमें ब्रेड की तरह रोटी को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखने के लिए उपाय किया गया है, रिसर्च किया गया है। इसमें गोंद जैसे कई तरह के गम मिलाए गए हैं, प्रिजर्वेटिव के साथ साथ मुलायम बनाए रखने के लिए काम करेंगे। रोटी में मेथी दाना, बाजरा जैसे मल्टीग्रेन का इस्तेमाल भी किया गया है। राजभवन 1600 सुरक्षाकर्मी, प्रदेश में 447 मरीज और मिले, ये यहाँ पर दिया है। आज प्रदेश में क्रमाक्षर का त्यौहार है और विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है। विश्व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा आज का पूरा का न्यूज़ हम लगभग जो महत्वपूर्ण है, जो जानना हमको जरूरी है, उन न्यूज़ को हमने कवर कर दिया है। और इसी के साथ आपके सुझाव का हम